अस्सलामु अलैकुम। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे आपने गुज़िश्ता वीडियो देखी, मैंने मर्दाना कमजोरी और मर्दाना बांझपन के ऊपर उसके हवाले से बात करी थी और उसका सबसे बड़ा रीजन बताया था कब्ज, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, पेट की खराबी, आंतों की खुश्की। इसकी वजह से जो मर्द होते हैं वो मर्दाना कमजोरी की तरफ जाते हैं। तो आज मैं उनका इलाज ग़िज़ाओं से आपको बताऊंगा कि जो अहबाब कब्ज की बीमारी में मुब्तला है, आंतों की खुश्की की बीमारी में मुब्तला है, क्योंकि आंतों में खुश्की होगी तो कब्ज ऑटोमेटिकली होगा, उसका इलाज मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि कोई भी शख्स अगर कब्ज की बीमारी में मुब्तला है या पेट की खराबी में मुब्तला है तो उसको आपने बिल्कुल भी इजी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हिकमत में हुक्मा कब्ज को या पेट की खराबी को उम्मुल अमराज कहते हैं। उम्मुल अमराज का मतलब होता है अमराज की मां, यानी कि जिस्म में कब्ज की खराबी या पेट की खराबी होना जिस्म में मुख्तलिफ अमराज पैदा करने की वजह बनता है। तो ये वाहिद बीमारी है जिसके बारे में हुक्मा उम्मुल अमराज कहते हैं इसको, कि ये बीमारी दूसरे मर्ज भी पैदा कर देती है। तो जो शख्स भी कब्ज की शिकायत में मुब्तला होता है, सबसे बड़ा रीजन कब्ज की शिकायत का जो होता है वो होता है बदहजमी, दूसरा होता है आंतों की खुश्की, और तीसरा होता है आपका जो मैदा होता है उसकी जो झिल्ली होती है वो कमजोर हो जाती है। आज जो मैं आपको जितने भी फल, फ्रूट्स, जो भी चीजें बताऊंगा, जो तरीकेकार टोटके बताऊंगा, जो शख्स भी कब्ज की बीमारी में मुब्तला है, मैं शर्त के साथ उसके साथ ये बात करूंगा कि 7 दिन के अंदर अंदर, कितना ही पुराना कब्ज क्यों ना हो, 7 दिन के अंदर अंदर उसका कब्ज खत्म हो जाएगा। नंबर 1, सबसे पहले आपने ये करना है कि जिस शख्स को कब्ज की शिकायत है, कब्ज की बीमारी में मुब्तला है, उसको अपनी नाफ में रात को सोने से पहले सरसों का तेल इस्तेमाल डालना है लाजमी। नाफ में सरसों का तेल डालना है और पैरों के तलवों में सरसों का तेल लगाना है, हल्के हाथ से मालिश करनी है। एक आपने काम यह करना है रात को सोते वक्त। दूसरा काम आपने ये करना है कि सुबह निहार मुंह, रात में आप ब्रश करके सोएंगे, सुबह जब निहार मुंह उठेंगे तो आपने ब्रश नहीं करना, आपने निहार मुंह सेब खाना है। जब निहार मुंह सेब खा लेंगे उसके आधे घंटे बाद, 20-25 मिनट बाद, आपने पहले आप आधा गिलास, 1 गिलास, जितना आप पी सकते हैं, वैसे लोग 3-3 गिलास भी पी लेते हैं, नीम गर्म पानी आपने सिप सिप करके पीना है। यानी कि जैसे चाय हम पीते हैं सिप 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 करके, वैसे आपने नीम गर्म पानी पीना है। 1 से 3 गिलास आपने लाजमी, कम से कम 1 गिलास, ज्यादा से ज्यादा 3 गिलास पी सकते हैं सेब खाने के आधे घंटे बाद। उसके बाद आपने अपनी भूख को पालना है। यानी भूख का पालने से मुराद यह है कि जब तक आप अपनी भूख बर्दाश्त कर सकते हैं तब तक आप भूखे रहें। जब भूख बर्दाश्त से बाहर होने लगे तो फिर आप नाश्ता करें। नाश्ते में आजकल ट्रेंड बन गया है कि हम ये समझते हैं कि हम ब्रेड खा लेंगे, टोस्ट बना के खा लेंगे और पापे खा लेंगे, तो ये भी जो रस्क होते हैं वो खा लेंगे, तो ये भी केक रस वगैरह, ये भी हमारे लिए कब्ज के जो है वो वजह बनती हैं। ये चीजें भी हमने नाश्ते में ये चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपने हेल्दी नाश्ता करना है। उसके बाद आपने सूरज गुरूब होने से, हम मुसलमान हैं, आसान हमारे तरीकेकार ये कि मगरिब की नमाज, मगरिब की अजान से पहले पहले, असर की अजान से पहले पहले आपने पपीते का इस्तेमाल करना है। आपने पपीता खाना है, मौसम के हिसाब से पपीता खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, किन्नू खा सकते हैं, मौसमी खा सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं। और जिन अहबाब को मैदे की झिल्ली कमजोर हो गई है उनको चाहिए कि मौसमी, किन्नू और एक आता है फ्रूटर, वो आपने छिलका उसको ऐसे उतारना है कि उसके ऊपर की जो झिल्ली है वो उसके ऊपर ही लगी रहे, वो आपने हटानी नहीं है। जो व्हाइट कलर की झिल्ली होती है वो झिल्ली अगर आप उस फ्रूटर, किन्नू या मौसमी के साथ खाएंगे तो वो झिल्ली आपके मैदे की झिल्ली को मजबूत करती है, वो खाएं। इसके बाद रात में आपने खाना खाने के बाद, जब खाना आपका अच्छे तरीके से हजम हो जाए, खाना खाने के बाद आप सौंफ खाएं और सौंफ इतनी देर तक चबाएं कि सौंफ का जायका खत्म हो जाए। जब सौंफ का जायका खत्म हो जाए आप उस पर पानी पी लें
اور چاہے تو 1-2 دانے چھوٹی الائچی کے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ. پانی پیئیں. جن کو بدہضمی ہوگی ان کی بدہضمی اس سے ختم ہو جائے گی. جن کی آنتوں میں خشکی ہوگی وہ پپیتا اور رات میں جب تیل لگائیں گے تو اس سے ختم ہو جائے گی. اور ساتھ میں یہ کرنا ہے رات میں سونے سے پہلے جب کھانا وانا ہضم ہو جائے آپ کا تو آپ نے 1 گلاس دودھ لینا ہے. اگر ہضم کر سکتے ہیں تو 1 چمچ کیسٹر آئل, اگر ہضم نہیں ہوتا تو 1 چمچ زیتون کا تیل, یہ آپ پی لیں. تو انشاءاللہ یہ جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتا ہے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے. اگر آپ کی معدے کی جھلی کمزور ہے وہ بھی مضبوط ہوگی. اگر آپ کی بدہضمی کی شکایت ہے وہ بھی کمزور ختم ہوگی. اگر آنتوں کی خشکی کی وجہ سے ہو رہا ہے, قبض کی شکایت ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آنتوں کی خشکی بھی دور ہو جائے گی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اور اسی طریقے کے ٹاپکس اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ سے کریں, آپ کے دل اور دماغ میں کوئی بات ہے, کوئی سوال ہے, کوئی ٹاپک ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پروگرام کریں گے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.